और आप देख रहे हैं कि लगभग 5,000 जीविका दीदियाँ आए हुए हैं और जीविका से भी संबंधित बहुत सारा कार्य उनके द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल सोचेंगे और लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है उनका जो है लगातार युवा के लिए रोजी रोजगार के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी उनसे मांग करते हैं कि हम लोग का रोजी रोजगार बिहार में भी मिले, हम लोग जो है बाहर भटके नहीं। सारी चीज़ जो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से गुहार यही लगाते हैं जो हम लोग को भी रोजी रोजगार बिहार में ही मिले, सारा व्यवस्था कर दे ऐसा जो है। पहला। दूसरा ये कि बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए सुनने की उद्घाटन सुनने में आया, जैसा हमें पूरे स्पष्ट रूप की जानकारी नहीं है, बस स्टैंड का ये शिलान्यास करेंगे कि बस स्टैंड डिलक्स बनेगा, अच्छे से बनेगा। ये शायद हमने 5 साल पहले भी सुना था। महिला को ये लोग मतलब कि इतना छूट दे दिया है, इतना सब कुछ दे दिया है कि महिला बहुत अपने परिवार से भी टूट रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, समृद्धि यात्रा इसका नाम दिया गया है और बहुत सारे योजनाओं का उनके द्वारा यहाँ पे जन कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास होना है। और आप देख रहे हैं कि लगभग 5,000 जीविका दीदियाँ आए हुए हैं और जीविका से भी संबंधित बहुत सारा कार्य उनके द्वारा किया गया है। अपेक्षा है कि और भी वो बहुत सारे कार्य करेंगे, जैसे जीविका कैडर हित में किए हैं उसी तरह जीविका कर्मी के भी हित में उनके द्वारा जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा, ऐसी हमारी संभावना है और अपेक्षाएं हैं। दरभंगा को देखिए विशेष तौर पर हम मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या है, वो तो आज आप ही लोगों के प्रेस के ही माध्यम से पता चलेगा और अभी जस्ट उनके द्वारा घोषणा किया जाएगा तभी हम लोग ऑन ड्यूटी है, तो ये वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाए हैं, खास करके जीविका दीदियों के उत्थान के लिए उन्होंने 10,000 रुपये दिए और 2 लाख और भी देने के लिए आए हैं, प्लस बहुत उद्घाटन करने के लिए आए। तो समृद्धि योजना जिस तरह से बिहार धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी प्रशंसा के पात्र है। इसी तरह भगवान उनकी लंबी आयु करे और इसी तरह उनका जो है विकास का कार्य निरंतर प्रगति पर चले। बहुत कुछ छूट गया है वो भी पूरा करें। बहुत खुशी है सर जो हमारे जिले में जो है नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और काफ़ी हम लोग को मन उत्साह है और हम लोग सभी लोग बहुत लोग जो है सब साथ में मिलके आए हैं जो देखने के लिए। इनको जो है काफ़ी अंदर से उत्साह है कि मुख्यमंत्री जी हमारे दरभंगा जिला में आ रहे हैं और इस चीज़ से जो है संवाद करने से और हमारा जो है जो बिहार राज्य है विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा और रोजी रोजगार भी मिलेगा हम लोग को जो है। बिल्कुल सोचेंगे और लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है उनका जो है लगातार युवा के लिए रोजी रोजगार के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी उनसे मांग करते हैं कि हम लोग का रोजी रोजगार बिहार में भी मिले, हम लोग जो है बाहर भटके नहीं। सारी चीज़ जो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से गुहार यही लगाते हैं जो हम लोग को भी रोजी रोजगार बिहार में ही मिले, सारा व्यवस्था कर दे ऐसा जो है हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़े। जो हम लोग केवटी से तो आए थे मार्केट घूमे, लेकिन मालूम हुआ कि हाँ जैसे नीतीश कुमार आने वाला है तो थोड़ा आगे इधर के देख लेते हैं क्या भाषण देते हैं। अब देखिए क्या लाभ पहुंचने वाला है, तो हमको क्या मालूम, हम तो नहीं पेपर पढ़ते हैं नहीं, ऐसे हम किसान आदमी हैं। आए इसलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या माने बोल रहे हैं, उसी से भीड़ लग रहा है। भीड़ तो बहुत है। कहना ये है कि जो युवक है जो भी वो बेरोजगार हो चुका है, जिसके कारण कि इतना रुपया ये नहीं लुटा रहा है, इतना रुपया ये क्षति कर रहा है। फैक्ट्री कारखाना नहीं है जो कि उसी पैसा का फैक्ट्री कारखाना होना चाहिए बिहार के अंदर में, और बिहार में युवक सबको काम मिलना चाहिए। जो कि महिला को ये लोग मतलब कि इतना छूट दे दिया है, इतना सब कुछ दे दिया है कि महिला बहुत अपने परिवार से भी टूट रहा है कि हम लोग कमाते हैं, हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। ठीक है, तो महिला को भी इतना छूट नहीं देना चाहिए सरकार को। और दूसरी सवाल ये हुआ है कि यहाँ जो सुरक्षा भी जो दिया गया है जो सभी अभी ठीक है यहाँ, बुझिए ना। तो कहने का मतलब है कि यही सब होना चाहिए और इससे ज़्यादा क्या बोले हम। लाभ मिलेगा, जो लाभ है वो मिलेगा ही, लाभ जो है वो मिलेगा। और ये सब क्या हम लोग बोले, हम लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बात बता देना चाहता हूँ मैं, किसी चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, एक बार कैमरा घुमा के देखेंगे आपको पुरुष वर्ग के लोग बहुत कम नजर आएंगे, और जो भी पुरुष वर्ग के लोग नजर आएंगे वो आपको खड़े मिलेंगे। विद्यार्थी हमारे भाई लोग भी हैं, हम भी लोग हैं, मिले हुए खड़े, सबको खड़े मिलेंगे। जितने भी लोग हैं, महिला है, सब जीविका वाली है, सब 10,000 मिला है, 2 लाख मिलने की आशा है, उस आशा पे लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं हम कि भगवान जी इस आशा से ये लोग आए हैं
उस आशा को माननीय नीतीश कुमार जी पूरा कर दे। हमारे घर की भी महिला है, हमारे परिवार की बहन लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, सभी लोग हमारे परिवार हैं। इन सभी की जो इच्छा है कि 10,000 क्या 2 लाख मिलना चाहिए, स्पष्ट रूप से इनको मिल जाए, बस यही आशा करते हैं। बाकी बात आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि जितने भी हैं सब जीविका वाली हैं। और दूसरी बात ये कि 10,000 क्या 2 लाख मिलने की बात हो रही है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर अगर जाएंगे ना, तो आप किसी वार्ड का निरीक्षण करें तो आप किसी भी वार्ड में स्पष्ट रूप से पूरे महिला को 10,000 भी सही ढंग से नहीं मिला है। आप एक चीज मैं आपसे बताता हूं, आप हमारे बाइट लेने के बाद आप जाएं उस ग्राउंड में और आप उस ग्राउंड में पूछे, प्रत्येक महिला में से 10 में से 4 महिला यही कहेगी कि 10,000 भी जो है वो हमारे खाते में नहीं आया। तो ये आपका जो है स्पष्ट तौर पे ये साफ दिख रहा है कि वो पैसों की भीड़ है, पैसों का बंदर बाट हो रहा है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट किया गया है वो कुछ नहीं है, ये सब मैनेजमेंट पैसा की बर्बादी है। बिहार का विकास अगर चाहते हैं तो माननीय नीतीश कुमार श्री हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका हमने सुना है कि आज एम्स का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे कि कहां तक काम हुआ है। और आज से 15 दिन पहले रंग रोगन नहीं हुआ था मुख्य द्वार का, जो कि मुख्य द्वार अभी बन के तैयार है। उससे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे, उनसे पहले वहां का रोड भी बन गया था। तो रोड बनने के बाद क्या हुआ ना कि उनके जाने के बाद अब हमारे क्षेत्र के लोग तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, रोड उखड़ गया भाई, रोड भी नहीं है वहां पे। अब तो साला वहां पे नहीं, जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ के बाद वहां भी जाएं, वहां पे लोग शौचालय करते हैं, खुला जगह है, सफर के लोग शौचालय वगैरह भी कर रहे हैं। फिलहाल तौर पे मुख्य द्वार बना है पहला। दूसरा ये कि बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए सुनने की उद्घाटन सुनने में आया, जैसा हमें पूरे स्पष्ट रूप की जानकारी नहीं है, बस स्टैंड का ये शिलान्यास करेंगे कि बस स्टैंड डिलक्स बनेगा, अच्छे से बनेगा। ये शायद हमने 5 साल पहले भी सुना था, दिल्ली मोड़ बस स्टैंड मैंने सुना था कि बनने वाला है, चालू है ना, वो चालू रहता ही है। वो जब वो भी मुख्यमंत्री आते हैं ना तो शिलान्यास हो जाता है, काम चालू हो जाता है, वो हो गया। करते हैं जी 1 करोड़ रोजी रोजगार, लेकिन हम लोग अभी देख 2025 से केवल हम लोगों के ठक रहा है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए। 2025 पर चुनाव घोषणा पर घोषणा होता रहा है। आज का बहाली करते हैं तो मई में बहाली करते हैं, फिर सितंबर में करते हैं बहाली, फिर उसके बाद सरकार बनने के बाद बहाली होगी, लेकिन अभी तक कोई बहाली नहीं हुआ, अभी तक कुछ उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इससे पहले घोषणा किए थे नहीं बस इसके बाद बहाली ही करेंगे, स्टेट एग्जाम हो जाएगी, रिजल्ट आने के बाद तुरंत बहाली प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई बहाली नहीं हो रहा, अभी तक उस पर काम भी नहीं हो रहा है। कहाँ हैं आप लोग? हम समस्तीपुर के हैं और यहाँ 15 रोज से रह रहे हैं। मालूम हुआ जो नीतीश जी आ रहे हैं तो देखने के लिए आए। क्या कुछ लग रहा है समस्तीपुर और दरभंगा में क्या अंतर लग रहा है? समस्तीपुर और दरभंगा में तो अंतर है, दरभंगा आगे है। हाँ, मुख्यमंत्री जी यहाँ है, समृद्धि यात्रा, क्या आपको लग रहा है वो दरभंगा को देकर ही कुछ जाएंगे ना, यहाँ आए हैं तो कुछ देकर ही जाएंगे। क्या लग रहा है कितनों की भीड़ है यहाँ? भीड़ तो यहाँ कम से कम 15,000 का भीड़ होगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ज्यादातर महिलाएं हैं, ऐसा क्यों? हाँ, यहाँ जो भी है कुर्सी जितना भी है उस पर जो है सब महिला ही है, पुरुष के लिए स्थान कुर्सी पर नहीं है। हम पूरे मंच तक गए हैं, देखे हैं, मंच तक हम अभी गए थे, बोले जो पुरुष के लिए यहाँ सीट नहीं है, इसलिए आप जो है सो बाहर चले जाए। ऑब्जर्व किया है अभी तक जो नीतीश कुमार जी द्वारा, और ये जो पार्टी है अलायंस नीतीश कुमार जी का और बीजेपी का, तो इसमें 30 बार जैसे उन लोगों ने जीता है और जीतने के बाद कई सारी योजनाओं पर एक साथ कार्य हो रहा है, जिसमें कि कई सारी योजनाएं हैं जैसे विकास का, डेवलपमेंट के लिए। और पहले मैं जहां तक खुद ऑब्जर्व किया है तो इनकी पार्टी ने जो ये कमेंट्स करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उतना काम मेरे ख्याल से होते चले आया है आफ्टर कमेंसमेंट। इन लोगों ने जो कहा जॉब के लिए, तो जॉब भी मिला है, बहुत सारा जॉब जो हम लोगों ने इंटरनेट पे देखा है। उसके बाद 125 यूनिट्स, 125 यूनिट बिजली फ्री। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कहा था कि गांव-गांव में घर-घर तक पक्की सड़क, वो भी हो रहा है। हमारे दरभंगा, चूंकि मैं यहाँ दरभंगा में हूँ, तो बिजली का व्यवस्था वो पूरा है। उसके बाद